नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं, ज़रूर बताइएगा। चलिए, बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है करण पिशाचनी के ऊपर और मैं आपके समक्ष लाई हूँ। क्या रियलिटी है, क्या फैक्ट है करण पिशाचनी की, चलिए हम आपको बताते हैं। करण पिशाचनी का नाम त्रिकालदर्शी भी है। जो त्रिकालदर्शी साधना है एक प्रकार की, आप साधना भी इसको कह सकते हैं। त्रिकालदर्शी साधना है जिससे जो व्यक्ति इस साधना को करता है उसे सभी कुछ पता हो जाता है। चाहे वो पर्चे पर भी लिखकर आपको बता सकता है, मुख से भी बता सकता है। वह इस प्रकार से आपको बता सकता है आपके तीनों चीज़ों को, भूत भविष्य सब कुछ बता सकता है वो। लेकिन इसमें कहाँ तक बता सकता है, बहुत दूर तक का नहीं बता सकता है, पास तक का बता सकता है, बहुत ही ज़्यादा दूर का वो चीज़ें नहीं बता सकता। कर्ण पिचासनी, जैसे आपने सुना, कर्ण मतलब कान हो गया, पिचासनी मतलब एक पिचासनी है। पिचास भी होते हैं, कर्ण पिचासनी भी होती है और कर्ण पिचास भी होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। औरत और आदमी दोनों होते हैं, कर्ण पिचास भी होते हैं, कर्ण पिचासनी भी होती है। पहले इस बात को समझिए। कर्ण जो पिचास होते हैं उसके 40 दिन की प्रक्रिया होती है और जो कर्ण पिचासनी होती है उसका 11, 21, 31 दिन की होती है। और कभी कभी जब साधक गलत तरीके से करते हैं तो बहुत लंबे समय तक भी यह चला जाता है प्रसन्न करने में उन्हें। अब मैं बता दूं, जो कर्ण पिशाचनी की सिद्धि लेती है तो कर्ण पिशाचनी उसके कान में आकर बुदबुदाती है और बोलती है, जो भी ये साधना को करते हैं। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी साधना है जिससे बहुत जल्दी अमीर बना जा सकता है, बहुत जल्दी हर चीज़ प्राप्त कर लिया जा सकता है। लेकिन ये साधना ज़्यादातर लोग अपने लिए प्रयोग करते हैं, या तो वो बर्बाद हो जाते हैं या तो वो आबाद हो जाते हैं। आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे लोग। कर्ण पिशाचनी एक तरीके का बहुत अच्छी भी साधना होती है इसमें और बहुत बुरी भी, क्योंकि कर्ण पिशाचनी कई प्रकार की होती है। फिर से मैं आपको कहती हूँ क्या रियलिटी है, ये मैं बताने आई हूँ। कर्ण पिशाचनी बहुत तरीके की होती है, जैसे वैदिक भी होती है और आपके जो राक्षस गण में आते हैं वो भी होती है, दोनों तरीके की होती है। जो वैदिक तरीके से होती है वो शांत रहती है, जो तामसिक तरीके से होती है वो क्रोधित होती है, वो उग्र होती है और वह बहुत परेशानी देती है। और यही चीज़ में लोग फंस जाते हैं। कैसे? लोगों को लगता है सिर्फ करण पिशाचनी एक दो प्रकार की होती है और हम कर लेते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता है कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है, और इसी में वो मात खा जाते हैं और परेशान होते हैं। करण पिशाचनी की साधना कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। पहले गुरु से अनुमति ली जाती है, गुरु दीक्षा ली जाती है, उसके बाद आरंभ की जाती है। आप सोचो कि मैं यहाँ वहाँ की वीडियो देखकर मैं कर्ण पिशाचनी की साधना कर लूँ, या यहाँ वहाँ पुस्तक में पढ़कर मैं इस प्रकार से कर लूँ, तो बहुत बार आपकी कभी कभी सिद्धि तो हो जाती है, लेकिन परेशानियाँ अनगिनत आपके लाइफ में आती है, यह 100% है। जैसे किस प्रकार की परेशानियाँ आती है? आपको शराब की लत लग जाएगी, आप बीमार होते चले जाएंगे, आपकी जान भी जा सकती है और आपको किसी भी स्त्री से संपर्क में भी आप नहीं आओगे। तो ऐसी कुछ होती है, आपकी बनते बनते रिश्ते बिगड़ेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है जो लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ने वैदिक तरीके से करण पिशाचनी की पूजा की है तो वो समाज में रहकर भी आपके समक्ष रह सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो वैदिक से नहीं तामसिक से किया है तो वह नहीं रह सकता, तब वो शांति को खोजता है, अकेलापन को खोजता है। जब आप इस साधना में रहते हो तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। जैसे आपको मौन, ब्रह्मचर्य, मौन रहना होता है, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी होती है। उस टाइम जब आप साधना में हो तो किसी लेडीज़ से आपका संपर्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। किसी को बुरा भला ना बोले, बेवजह किसी को श्राप ना दे, कुछ ऐसी बातें अपनी वाणी छानी में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ध्यान देना होता है। अब हम बता रहे हैं पिशाच की उत्पत्ति कहाँ से हुई। चलिए इसको मैं बता दूँ आपको। महर्षि कश्यप दक्ष प्रजापति की पुत्री क्रोध वशा से
उत्पत्ति हुई है पिशाचों की। अब मैं आपको बताऊं, करण पिशाचनी जो सिद्धि लोग करते हैं, इसमें बहुत ही पावर होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिद्धि है, बहुत अच्छा भी बहुत बुरा भी। मैं आपको सबसे ज़्यादा बुरा का प्रमाण दूं, अच्छा तो मैं कम कहूँगी, क्योंकि अच्छे में बड़े नामी नामी लोग आते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं है, अपने भारत में तो अब तो बहुत है, आप लोग भी देखे होंगे। लेकिन जो लोग करण पिशाचनी की साधना करते हैं ना, वो एक तिलक लगाते हैं, काला तिलक लगाते हैं। वो किसी प्रकार का भी तिलक लगाएं, उसके नीचे वो काला लगाते हैं, अवश्य लगाते हैं। और कोई भी अगर काली विद्या सीखा होता है या किसी प्रकार की तंत्र विद्या उसको आती है, तो वो भी लोग भी काला टीका अवश्य लगाते हैं, वो उनकी पहचान होती है। और पूजा विधि और सब कुछ बहुत कठिन है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 11-21 दिन ये तो किसी किसी से सिद्ध हो जाती है, ये ज़रूरी नहीं कि सभी व्यक्ति से सिद्ध होती है। क्यों? अगर आपने गलत उच्चारण किया, कोई गुरु नहीं है आपके, अब तो ये बहुत प्रभाव डालती है चीज़ों पर। जैसे आप एक ओम नमः शिवाय जो होता है, अगर आप रोज़ उसी का जाप कर रहे हैं तो आपको एनर्जी जैसे महसूस होता है। किसी भी प्रकार का मंत्र आप जब जाप करते हैं वो जागृत होती है, आप उसको आवाहन दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से जिस भी आप मंत्र को बहुत ज़्यादा जपते हैं तो वो एनर्जी आपको प्रदान करती है। तो वो चीज़ें ना कभी कभी बहुत अच्छे से आपने उच्चारण किया तो अच्छी प्रदान करती है, बुरा आपने किया तो बुरा प्रदान करती है, ऐसा होता है। अगर कोई व्यक्ति करण पिशाचनी की साधना करना चाहता है, उसको मैं बता दूं कि साधना कब कब होती है। अमावस, पूर्णिमा, होली, दिवाली, ऐसे वक्त में ज़्यादा होता है। 9 बजे रात से स्टार्ट हो जाता है, 12 बजे रात को भी बहुत सारे लोग करते हैं। और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग सुबह तक करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत तरीके की साधना है ना, मैं फिर से बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ खुलकर। बहुत बार चीज़ों को देखा जाता है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को देखा जाता है, तब जाकर उस साधना को स्टार्टअप किया जाता है। मैं आपको पहले एक बात रियलिटी बता दूँ, जो करण पिशाचनी की साधना करते हैं, वो कुछ लोग तो वक्त होता है उनके पास, बहुत आगे चले जाते हैं। कुछ लोग तो अटक के रह जाते हैं, वो यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है और लोगों को लगता है कि किसी बीमारी से मर गया, लेकिन उनकी एक रहस्यमय मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जब ये साधना की जाती है तो उस वक्त कोई होता नहीं है। आपने गुरु दीक्षा भी ली है तो बस आप गुरु से मिल लिए, आदेश ले लिए। गुरु के समक्ष में बहुत कम ही लोग होंगे जो किए होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गुरु के जब गुरु वहाँ रहते हैं तब नहीं की जाती है, अकेले में ये साधना की जाती है। भले आप गुरु से आदेश ले लीजिए, प्रणाम कर लीजिए कि मैं ये साधना को सिद्ध करना चाहता हूँ, आप सिखाइए कैसे, बताइए, सब कुछ बताएंगे वो। लेकिन जब ये साधना करना होता है तो आपको अकेले करना होता है, ज़मीन पे सोना होता है, कम खाना खाना होता है। बहुत सारे लोग खाना नहीं खाते, बहुत सारे लोग खाते हैं। तो इस प्रकार से, और जब आपकी साधना सिद्ध हो जाती है तो बहुत सारे लोग मछली काट के मतलब डालते हैं, चढ़ाते हैं मछली। जो करण पिशाचनी है वो कान में बिदबिदाती है, तो जब अगर आप इनसे पीछा छुड़ाना चाहोगे ना तो भी आपको कान में आके बोलती है। और इनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है अगर आपने बिना गुरु का सीखा है तो। और जो इस लाइन में है, जैसे सीखे हैं, पढ़े हैं, जानते हैं, वो इस चीज़ का आपको काट करके दे सकते हैं और इसको हटा सकते हैं हमेशा के लिए। फिर वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ आपको हार्मफुल पहुँचा रही है, किस चीज़ में आपको आप पे हावी हो गई है। और बहुत सारे जितने भी साधक होते हैं ना, उनकी सबसे पहली आज मैं गलती बता दूँ, अगर आप किसी भी चीज़ों को साध रहे हैं तो उसको 3 स्थान तो कदापि ना दीजिए। पत्नी का, माँ का, पत्नी का, माँ का और प्रेमिका का, ये 3 रूप आपको नहीं देना है।
जब आप ये 3 रूप पत्नी, प्रेमिका और माँ बना देते हैं ना, तो समझिए कि ये 3 चीज़ आपसे चली जाएगी, फिर वो आपके करीब नहीं आने देगी। अगर आप ऐसे भी आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि आप किसी भी देवी देवता को या किसी भी चीज़ों को कोई स्थान दे देते हैं, तो उस जो अगर आपके संबंध हैं, वहाँ पर आपके कटाव हो जाएंगे। सभी लोग को मैं बोल रही हूँ गारंटी से। आप लोग सब लोग अपने जीवन में कभी भी ऐसी गलती ना करें, किसी देवी देवता को भी कोई स्थान ना दे। एक बोलना मुख से अलग बात होती है, लेकिन एक स्थान देना वो अलग बात होती है। जब आप किसी चीज़ों को एक स्थान दे देते हैं, तो वो चीज़ फिर आप निभाइए, या तो फिर दीजिए मत, वरना जो आपके जीवन में जो चल रहे हैं वो संबंध, वो टूटना तय है। चाहे आप उसके लिए कितने भी अच्छे कर लें, किसी प्रकार से भी अगर आप उनके अच्छे कर रहे हैं, फिर भी वो प्रॉब्लम आपको देंगे ही देंगे। और यही लोग गलती करते हैं, साधना में जब जाते हैं, कोई चीज़ सिद्ध हो जाती है तो उनको कोई पहले वो प्रेमिका बनना चाहती है तो आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो, पत्नी बनना चाहती है आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर वो चीज़ें आप अपने जीवन में नहीं कर सकते हो। आप कोई और दर्जा दीजिए उनको। चलिए ठीक है, मैं ये भी कहती हूँ कि अगर आप प्रेमी और माँ का, प्रेमिका और माँ, और मैंने बताया था आपको पत्नी का, ये 3 ना देकर कुछ और दे दीजिए। अगर फिर भी आप चाहते हो कि माँ आप निकाल दीजिए, माँ भी उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन पत्नी और प्रेमिका का तो कदापि मत लीजिए, वरना आपके लिए घातक है। फिर आप ये जीवन कैसे जी पाएंगे? बिना पत्नी का, बिना प्रेमिका का, बिना आप आगे बढ़े कैसे जी पाएंगे? फिर आप अघोरी बन जाइए, या तो शमशानी क्रिया कीजिए, फिर लोगों का सिर्फ भला कीजिए, फिर अपने जीवन को छोड़ दीजिए। यही आपके पास एक चारा है। या तो फिर अगर आप जीते जी आप चाहेंगे मैं उसे भी रखूं, और मैं कोई पराई स्त्री से भी अपना संबंध जोड़ लूँ, शादी ब्याह कर लूँ, ये कर लूँ, तो फिर तो आपको वो परेशान करेगी, हर तरीके से परेशान करेगी। जब जब आपका मन भटकेगा तो फिर वो आपको फिर कान में बोलेगी, आपको परेशान करेगी हर प्रकार से। एक वाक्य बताती हूँ, रियलिटी वाक्य है, गुजरात का वाक्य है। जहाँ हम रहते थे वहीं पे बगल में एक किराएदार हम उसको बोलेंगे, वो रहता था। उस लड़के ने करण पिशाचनी की साधना की थी। पहले वो बहुत अच्छा लड़का था, इतना मोटा था, हेल्दी था, स्ट्रांग था, सब कुछ था। जब जो चाहता था वो उसके पास आ जाता था, वो चीज़ें, वो ड्यूटी व्यूटी नहीं जाता था, सब कुछ उसके पास ऑटोमेटिक था, खाने पीने की हर सुविधा उसके पास थी। अचानक से एक दिन उसको एक औरत से प्रेम हो गया, और उसे प्रेम हो गया तो वो बार बार घर से बाहर निकलता और उसे देखता और हंसता। होता है ना, जब नया नया लोगों को प्यार होता है, अपने आप से बातें करता है, हंसता है, देख के ही खुश हो जाता है। तो वैसे उस प्रकार से वो कर रहा था। तो एक दिन की बात है कि एक स्त्री उससे पूछी कि क्या बात है, तुम काम वाम तो करते नहीं हो, कैसे किराया दोगे और कैसे तुम आप अपना आगे जीवन जियोगे? तो कहा मुझे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तो उस औरत को थोड़ा सा अटपटा लगा। तो फिर धीरे धीरे ये बात आपस में फैलने लगी, पूरे मोहल्ले में फैली कि ये लड़का ना काम करता है ना कुछ करता है, दिन भर घर पे सोया रहता है। तो उसी के कमरे में बहुत सारे लोग रहते थे। तो एक दिन मेरे अपने ही घर वाले उससे सवाल पूछे कि, और मैं खुद वहीं पे थी, कि क्या ये लड़का काम वाम नहीं करता, आप लोग काम करते हो और ये नहीं चाहता इसको, तुम लोग मतलब उस लड़के को ना घर से ताला लगा के बाहर से जाते थे। तो वो लड़का ना दोपहर में चिल्लाता था, बहुत तेज तेज चिल्लाता था, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता था। तो 2 दिन तो मैं बाहर निकली और मैंने बोला क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? बाहर से ताला लॉक है, मैं कैसे खोलूँ? मेरा सवाल था ये, मैं कैसे खोलूँ, ये तो ताला बंद है, तुम अपने जो लोग हैं उसको फ़ोन करो। तो उसने कहा कि रात को आएंगे।
तो मैंने कहा ठीक है। तब तब तक मेरे घर के सदस्य गए तो उसने पूछा कि क्या है, क्यों तुम रोज़ इतने ही वक्त पे चिल्लाते हो। वो रोज़ 12 से 1 के बीच में चिल्लाता था वो व्यक्ति। तो सभी लोगों को डिस्टर्ब होता था, आसपास के लोगों को। तो बुलाया गया उस व्यक्ति को, जो उसके घर पे रहता था, उसको फ़ोन करके बुलाया गया। वो व्यक्ति आया तो उससे पूछा गया, तुम इसको ताला बंद करके क्यों रखते हो। तो उसने बताया कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से हम इसको ताला बंद करके रखते हैं। तो उसकी ज़िम्मेदारी हम लिए कि आप इसको ताला खोल कर जाओ और इसे खोल दो ताला। अब वो व्यक्ति क्या किया कि जब ताला खोल दिया और हम लोग बाहर ही बैठे हुए हैं और वो लड़का रूम से निकला भी नहीं। और निकल कहाँ से रहा है मैं आपको बताऊँ, नाली से निकल रहा है। नाली था सामने, नाली से वो व्यक्ति बाहर निकल रहा है। तो हमारे घर में जो लोग थे उन्होंने उससे पूछा कि तुम नाली से क्यों निकल रहे हो। और उस टाइम पे जो नाली होता था ना, छोटा नहीं होता था, बहुत बड़ा बड़ा नाली होता था। मतलब इस प्रकार से बने रहते थे और उसके ऊपर से पत्थर रखा होता था। तो वो जो पत्थर जहाँ पे नहीं था ना, वहाँ से वो व्यक्ति निकल रहा था। और हम लोग बाहर बैठे थे, सभा लगी थी। पहले तो आपको पता ही था कि कुछ भी बिकने आता था तो लोग बाहर इकट्ठे हो जाते थे। सभी लोग वहीं पे बैठे हुए थे और बहुत सारी औरतें सामान खरीद रहे थे। हम लोग तो ऐसे ही बैठे हुए थे और वो अचानक से नाली से निकला तो सभी लोग घबरा गए कि ये मतलब नाली से कैसे निकल रहा है। तो हमारे घर के लोग उनसे पूछे कि क्या तुम नाली से कैसे निकल रहे हो। तो उस व्यक्ति ने बहुत घबराते हुए शब्द में बोला कि मैं अगर आपको बता देता हूँ ना तो मैं मर जाऊँगा। तो फिर हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, फिर वो चला गया। वो तो हादसा हो गया। फिर उसने नहाया धोया और फिर बहुत शाम तक बहुत अच्छा रहा। दूसरा दिन फिर वो व्यक्ति, बाहर से वो लोग ताला बंद कर दिए थे और फिर वही व्यक्ति अंदर से फिर चिल्ला रहा है कि मुझे दरवाज़ा खोल दो वरना ये मुझे मार देगी। तब सर से ऊपर चला गया था पानी। तब उस व्यक्ति को बुलाया गया और सभी लोग खड़े हुए, उससे पूछा गया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है, बार बार की प्रॉब्लम है और बहुत परेशान है तुमसे हम लोग। क्या पता नहीं उसके दिमाग में आया, उसने अचानक से सब कुछ बताना चालू कर दिया। और वो जैसे ही बता रहा था, मैं आपको बताऊं कि उसका पूरा शरीर एकदम कांप रहा था और इतनी मतलब ठंडी में उसको पसीना बह रहा था। और वो जैसे ही वो चीज़ों को बताया कि मैंने करण पिशाचनी की इस प्रकार से साधना की थी, मैं ये किया था, मैं वो किया था, सारा कुछ बताया। वो मुझे परेशान करती है, ऐसा करती है वैसा, जैसे ही उसने पूरी कहानी व्यक्त किया और व्यक्त करके वो फिर से घर पे मतलब कमरे में गया। उसके बाद वो ज़िंदा ही नहीं था, वो मर चुका था। उस दिन तो हमें पता नहीं चला कि वो व्यक्ति मर गया। रात में हमें पता चला जब उसके लोग कमरे में आए और कमरे में आए तो उसको देख रहे हैं कि वो मर चुका है। अब आप बताइए कि वो व्यक्ति को किसने मारा, क्योंकि वो व्यक्ति के घर के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू आती थी, बहुत ज़्यादा बदबू आती थी। और वो व्यक्ति आसपास के किसी लोग से तभी बात करता था जब उससे कोई सवाल पूछा जाता था। ऐसे कोई किसी से उसकी लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं था क्योंकि वो बाहर जल्दी निकलता ही नहीं था, धूप की रोशनी में निकलता ही नहीं था जल्दी वो। और जब वो मर गया ना तो उसकी चीज़ें रहस्य बनकर एक प्रकार से लगी। सबने, किसी ने कहा कि कोई बीमारी होगा, कुछ होगा, लेकिन वो नौजवान था, उसका एज 21 साल थे। और ये घटना आंखों देखा है मेरा, प्रैक्टिकल। और उसके बाद वाली मैं हादसा बताऊं तो आप समझोगे कि ये चीज़ें क्या थी। अब दूसरा हादसा मैं बताती हूँ। एक व्यक्ति था, उसने यूट्यूब पर देखकर साधना किसी प्रकार से सीख लिया, ना गुरु के उसमें सीखा ना कुछ किया। और वह इस प्रकार से मतलब जैसे जैसे बताया गया उसने ऐसा किया।
साधना सिद्ध हो गई। साधना सिद्ध होने के बाद उसे पता नहीं था कौन कौन से रूल को फॉलो करना है। यही तो दिक्कत होती है ना, जब आप गुरु के समक्ष में रहते हो तो क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी आपको पता होता है, और ऐसे आपको पता नहीं होता है। तब दूसरी बात फिर क्या होती है, मैं आपको ये भी वाक्य बता दूँ, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग कहते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ख़ासतौर से उनके लिए मैं बता दूँ। दूसरा वाक्य मैं आपको बता रही हूँ, उस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ों को सीखा, किया। अब वो अपने कमरे में अकेले सोता था। एक दिन उसका एक अचानक से दोस्त आया, उसने कहा मैं भी आपके साथ सोऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, तुम इस कमरे में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। जब वो व्यक्ति वहाँ पर सोया जो उसका दोस्त था, तो उसको भय, डर लगने लगा। उसको वो चीज़ें दिखी, डर गया, वो बहुत ज़्यादा डर गया और रात भर वो सो नहीं पाया वो व्यक्ति। और उस दिन से वो उस रूम में जाना भी बंद कर दिया, आना भी बंद कर दिया। ये हादसा उस लड़की के साथ प्रैक्टिकल हुआ था, और उस लड़की को नहीं पता था कि मेरा दोस्त किसी चीज़ का साधना करता है। और वो जो व्यक्ति था, वो तस्वीर को पीले कपड़े में फूल, पुष्प, अक्षत, कुमकुम सब जो डालते हैं जब साधना करते हैं, तो सारी चीज़ को बहुत अच्छे से छुपा के रखा था, किसी को बताता नहीं था। वक्त बीतता गया और उसकी शादी अब कहीं लग गई थी। जब उसकी शादी लग गई तब वो चीज़ें उसको हार्म करने लगी। और जिस लेडीज़ से वो बात करता था, तो जैसे मुंह से आवाज़ निकालता है, कान से वो आवाज़ आती थी, तो वो बीच बीच में उसे पूछती थी कि ये किस प्रकार की आवाज़ है। तो वो व्यक्ति बोलता था, अरे ऐसे ही मेरे को कान में मतलब खुजली हो रही है। पर उसे नहीं पता था कि ये करण पिशाचनी जो कान में बिदबिदाती है वो उसको प्रॉब्लम कर रही है। करण पिशाचनी जब कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, फिर कान बहुत सारे लोगों का ख़राब भी कर देती है, उसको बहरा हो जाता है, सुनाई नहीं देता, बहुत ऐसे दिक्कत भी पैदा कर देती है करण पिशाचनी। तो उस व्यक्ति अचानक से, मतलब जो हट्टा कट्टा नौजवान था, वो अचानक से जब उससे बात करता था, बीच बीच में वो पूछती थी, लेकिन वो जो जिससे बात करता था वो एक तरीके की हर विद्या सीखी हुई थी। तब वो क्या हुआ कि जब उससे बात करती थी तो उसे पता सब कुछ था, लेकिन वह अज्ञान बनकर उससे बात करते थे। जब वह उसको पता चला तो उसने पूछा, लेकिन वो कभी हाँ नहीं बोलता था, लड़का कभी नहीं बताता था उसे। लेकिन ये 100% उसको पता था कि उसके पास है ऐसी शक्ति, कुछ है उसके साथ। फिर भी वो नहीं बताता था और एक दिन वह अचानक से बीमार पड़ जाता है। क्योंकि जब भी वो किसी के साथ कोई भी करण पिशाचनी की साधना किया है इस प्रकार का तामसिक में, तो वो जब किसी से कांटेक्ट में आता है तो उसे प्रॉब्लम क्रिएशन होना स्टार्टअप हो जाता है। तो जब वो उससे मिलकर आया तो उसे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, बीमार पड़ना, अनगिनत दारू शराब पीना, लत लगनी, झूठ बोलना, बहुत ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा छुपाना, बहुत ऐसी अजीबोगरीब हरकत करना, बहुत सारी चीज़ें। और ऐसे ऐसे जब होने लगा तो जब वो औरत आई तो उसका उतारा किए, उसे सब कुछ पता था, उसको हटाई। जहाँ कि हटाना बहुत लोगों की वश की बात नहीं है, लेकिन उसको वो विद्या पता थी, वो चीज़ें पता थी, उसने उसको हटा दिया। हटाने के बाद उस व्यक्ति का रवैया ऑटोमेटिक चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन आज तक उस औरत ने अपने पति से बोला नहीं, बताया नहीं कि मैंने उस चीज़ को हटाया है जो तुम्हारे पास था, मैंने इस चीज़ को ख़त्म किया है। उसने आज तक उसे बताया नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि वो जो इंसान है ना, छुपा रहा था उस चीज़ को, वो व्यक्त नहीं करेगा। और एक दिन जब उसकी शादी हो गई तो वो जब घर आई तो उस चीज़ को उसके जब बुक्स देखी, उसके चीज़ों को जब हाथ लगाई तो उसमें उसको एक तस्वीर मिली। वो तस्वीर करण पिशाचनी की थी, जो उसने साधना कर रखी थी, वो अक्षत की थी, वो पुष्प की थी, वो कपड़े की थी, जो उसे वो छुपा के उससे वर्षों से रखता था। तो उसके हाथ लग गई और उसका जो शक था वो यकीन में बदल गया। जो आज तक वो नहीं बार बार बोल रही थी,
और वो लड़का नहीं बता रहा था, वो सच में बदल गया। उसने फिर उससे पूछा और कई बार ये प्रश्न उठाया, लेकिन उसका जो हस्बैंड था ना, वो हर बार यही कहता कि तुम्हें मेरी चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए, कि मैं कौन सी उपासना कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या है, मत पूछो।